रात के करीब 12 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका कांप रहा था। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। वह कई हफ्तों से शहर में नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन हर जगह से उसे नाकामी ही हाथ लग रही थी। जेब में बचे पैसे भी अब खत्म होने की कगार पर थे। तभी अचानक उसके घर के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। इतनी तूफानी रात में कौन हो सकता है? आरव के मन में थोड़ा डर आया, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। उसके हाथ में एक काले रंग का चमड़े का बैग था, जिसे उसने बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। उसने घबराती आवाज में कहा, प्लीज सर, मेरी मदद कीजिए। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इंसानियत के नाते उसने कहा, अरे हाँ हाँ, बिल्कुल, आप अंदर आ जाइए। बाहर देखिए तो कितनी भयानक बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में भला मैं आपको बाहर कैसे छोड़ सकता हूँ। आप आराम से सोफे पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी या गर्म चाय लाता हूँ। गाड़ी की चिंता मत कीजिए, बारिश थमेगी तो हम मिलकर किसी मैकेनिक को देख लेंगे। आरव उसे कमरे में बिठाकर अंदर किचन में चाय बनाने चला गया। लेकिन जब वो 5 मिनट बाद चाय लेकर वापस आया तो पूरा कमरा खाली था। वह लड़की गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका वो काला बैग वहीं सोफे पर छूटा हुआ था। आरव हैरान था कि इतनी तेज बारिश में वो बिना बताए कहाँ चली गई। अरे ये कहाँ चली गई? अभी तो यहीं बैठी थी। इतनी जल्दी बाहर कैसे जा सकती है? दरवाजा भी बंद है, बाहर इतनी भयानक बारिश हो रही है। कोई गाड़ी नहीं दिख रही। वो सच में कोई लड़की ही थी ना? या फिर मेरा कोई वहम था? मुझे इतनी ठंड में पसीना क्यों आ रहा है? कहीं मैं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? कौन थी वो? तभी दरवाजे पर दोबारा नॉक हुई। आरव ने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने उसका पुराना दोस्त समीर खड़ा था। समीर भी शहर में ही रहता था। समीर को परेशान देखकर आरव ने उसे अंदर बुलाया और सारी बात बताई कि कैसे एक अनजान लड़की काव्या यहाँ आई और अचानक गायब हो गई। आरव ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे भाई, वो लड़की अभी अभी यहाँ से निकली है और देख, अपना पर्स भी यहीं सोफे पर छोड़ गई। समीर ने जैसे ही उस बैग को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। समीर ने कांपते हाथों से उस बैग की चेन खोली। जैसे ही उसने अंदर देखा, वह चीखते हुए पीछे की तरफ गया। बैग के अंदर कोई सामान नहीं था, बल्कि एक खून से सना हुआ खत था, जिस पर लिखा था, समीर, मैं वापस आ गई हूँ। आरव ने चौंक कर समीर से पूछा, यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम उस लड़की को जानते हो? समीर फूट फूट कर रोने लगा और उसने आरव के सामने अपना गुनाह कबूला। समीर ने बताया, आरव, काव्या मेरी मंगेतर थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी मुझे बिजनेस में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ। मैं पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका था। मेरा सब कुछ छिनने वाला था। तभी मेरी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई और उसने मुझसे कहा, अगर तुम अपनी बीवी काव्या की बलि दे दोगे तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी। इतनी दौलत कि 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। अब फैसला तेरे हाथ में है समीर। या तो जिंदगी भर पाई पाई के लिए तरस, या फिर काव्या की जान देकर इस दुनिया पर राज कर। पैसों के लालच में आकर मैंने काव्या को एक सुनसान जंगल में ले जाकर मार दिया था। मुझे माफ कर दो आरव। समीर की बात सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने ही दोस्त के इस भयानक रूप से डर गया। तभी अचानक पूरे कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं और एक जोरदार धमाके के साथ बुझ गई। कमरे के कोने में एक ठंडी हवा का झोंका आया। आरव ने जैसे ही अपने फोन की टॉर्च जलाई, सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। सामने काव्या खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके नाखून किसी खूंखार जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। काव्या की आत्मा समीर की तरफ बढ़ी
और एक डरावनी हंसी के साथ बोली, पैसों के लिए मुझे मारा था ना समीर, पर देखो मौत भी मुझे तुमसे दूर नहीं रख पाई। आज मैं तुम्हारी मंगेतर बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, सिर्फ तुम्हारा काल बनने के लिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी थी। मुझे माफ कर दो काव्या, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे पैसों का नशा चढ़ गया था। पर मेरा यकीन करो, मैं रोज उस रात के गिल्ट में जीता हूँ। मुझे मत मारो काव्या, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। समीर, अब माफी का वक्त खत्म हो चुका है। जब गिड़गिड़ाने की बारी मेरी थी तब तुम बहरे बन गए थे, तो अब जब तड़पने की बारी तुम्हारी है तो मैं अंधी बन जाऊंगी। तुम्हारी हर एक सांस का हिसाब मैं तड़पा तड़पा कर लूंगी। और एक ही झटके में काव्या ने अपने नुकीले नाखून समीर के गले के पार कर दिए। समीर की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई और वह वहीं ढेर हो गया। आरव अपनी आंखों के सामने यह खौफनाक मंजर बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका सिर चकराने लगा, चारों तरफ अंधेरा छा गया और वह वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह आरव की आंख खुली तो कमरे में सब कुछ सामान्य था। ना वहां समीर की लाश थी, ना वो बैग और ना ही काव्या। बस चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कल रात जो